Online students, check your audio. Check your audio and video. Ashna, Luvya, Navya, Tejas. Check your audio and video. I think it is okay. ठीक है, स्टार्ट करते हैं. फिर हम लोग पढ़ रहे थे अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स. अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स जो है ऑलरेडी हम लोग 6 तो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स पढ़ चुके हैं. ठीक है, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स का मतलब था अकाउंट्स में यूज होने वाले कुछ बेसिक रूल्स एंड रेगुलेशंस जिसका मीनिंग जानना जरूरी है फॉर द पर्पस ऑफ डूइंग अकाउंटिंग. राइट. तो अभी तक रियलिटी में हम अकाउंट्स पढ़ना स्टार्ट ही नहीं की. अभी तक तो हम अकाउंट्स में यूज होने वाले वर्ड्स या अकाउंट्स में यूज होने वाले प्रिंसिपल्स सबका मीनिंग और 2 क्लास, आज एक ठो और एक आई थिंक मंडे. ठीक है, मैं ये वाला टॉपिक खत्म हो जाएगा. उसके बाद वेडनेसडे से वी विल स्टार्ट अकाउंटेंसी. वेडनेसडे से हम अकाउंटेंसी रियलिटी में स्टार्ट करेंगे. अकाउंट्स बनाना, कैसे बही खाता बनाया जाता है, कैसे हिसाब किताब रखा जाता है, वो सब हम रियलिटी में सीख पाएंगे फ्रॉम वेडनेसडे. ठीक है, अभी आज और एक क्लास और इतना में बेसिक खत्म हो जाएगा. अकाउंट्स पढ़ने के लिए जो बेसिक नॉलेज का जानकारी होना चाहिए उतना जानकारी हमको हो जाएगा. क्लियर है. 2 चीज पता होना चाहिए अकाउंट्स पढ़ने के लिए. जो लोग लेट लेट ज्वाइन किए थोड़ा क्लास व्लास कर लेना, क्योंकि अगर बेसिक चीज नहीं पता होगा तो थोड़ा फिर वेडनेसडे से प्रॉब्लम होगा. ठीक है, क्योंकि वेडनेसडे से वी विल बी स्टार्टिंग अकाउंटेंसी. अकाउंटेंसी रियलिटी में स्टार्ट होगा. तो कम से कम अकाउंट्स में यूज होने वाले टर्म्स तक पढ़ लेना. कम से कम प्रिंसिपल चलो थोड़ा धीरे धीरे पढ़ते रहोगे, 1-2 दिन 4 दिन में और चलेगा. कम से कम टर्म्स सारा पता होना चाहिए. कैपिटल, ड्राइंग, डेटर, क्रेडिटर, वर्ड्स, सब मीनिंग सबका वर्ड्स का पता होना चाहिए. ठीक है, तो जो पहला चैप्टर था बेसिक टर्म्स, कम से कम उतना पढ़ के आना. ठीक है, वरना फिर प्रॉब्लम होगा वेडनेसडे. राइट. देखना, हम पढ़ेंगे कॉस्ट कॉन्सेप्ट, ऑल्सो कॉल्ड एज हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट. कितना नंबर पॉइंट है? 7 आई थिंक. 7वां है. लिखना, कॉस्ट कॉन्सेप्ट. कॉन्सेप्ट या प्रिंसिपल एक ही बात है. ठीक है, कॉस्ट कॉन्सेप्ट. थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होता है कॉन्सेप्ट प्रिंसिपल ये सब में, बट अभी के लिए जरूरी नहीं. कॉस्ट कॉन्सेप्ट आल्सो कॉल्ड एज हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट. देना, हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट आल्सो कॉल्ड एज कॉस्ट कॉन्सेप्ट. ये क्या बोलता है? व्हाट डज दिस टेल्स? सबसे पहली बात ये के लिए है, ये जो कॉस्ट कॉन्सेप्ट या हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट है, ये प्रिंसिपल जो है इज एप्लीकेबल फॉर फिक्स्ड एसेट. ऊपर एप्लीकेबल है ये प्रिंसिपल, फिक्स्ड एसेट्स के ऊपर एप्लीकेबल है. बाकी कोई और चीज के ऊपर ये प्रिंसिपल एप्लीकेबल नहीं है. याद होगा फिक्स्ड एसेट्स क्या होता है? कौन बता पाएगा व्हाट इज फिक्स्ड? क्या होता है फिक्स्ड? फर्नीचर, टेबल, ये तो एग्जांपल हो गया. अगर मीनिंग चाहे हम थोड़ा तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फिक्स्ड? वेरी गुड. जिसको लॉन्ग टर्म के लिए यूज करते हैं. ठीक है, तो लॉन्ग टर्म के लिए यूज करते हैं. दिशा और कुछ? ठीक है, वेरी गुड. जो एक बार हम पैसा लगाएंगे और सालों साल फायदा उठाएंगे, है ना, सालों साल फायदा होगा. ठीक है, चलो तो मैं एक बार रिपीट करता हूँ फिक्स्ड एसेट का मीनिंग. ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं. फिक्स्ड एसेट का मतलब होता है ऐसा एसेट जो कि हमको लॉन्ग टर्म में बेनिफिट्स देगा, जो हमारे बिजनेस का अर्निंग कैपेसिटी को बढ़ाता है. एक बार हम पैसा इन्वेस्ट करेंगे और उससे हमको सालों साल तक, सालों साल मतलब मोर देन 1 ईयर तक बेनिफिट्स मिलेगा. एग्जाम्पल है, जैसे फर्नीचर खरीदे, मशीनरी खरीदे, क्लासरूम में जैसे एसी खरीदा, कंप्यूटर खरीदा, स्क्रीन खरीदा, कैमरा खरीदा, सब क्या है? ये सब फिक्स्ड एसेट का एग्जाम्पल है. एक बार फर्नीचर खरीदा, सालों साल तक फर्नीचर यूज होगा.
राइट। बहुत साल तक फर्नीचर चलता रहेगा, 2-3 साल पहले से खरीदा हुआ है, तुम्हारे सीनियर लोग, भैया लोग भी इसी फर्नीचर में बैठ के पढ़े हैं, भी पढ़ रहे हो, 2 बैच बाद भी चलता रहेगा। तो फर्नीचर ऐसा चीज है, 5 साल, 6 साल, 10 साल कुछ नहीं, हमारा कृपा रहा तो 1-2 साल और भी अच्छे से चलेगा, है ना। जैसे फर्नीचर का जो हाल करते हो, अगर वैसा नहीं किए तो और अच्छे से चलेगा ये, ठीक है। तो फर्नीचर जो है सालों साल तक चलेगा, राइट। सिमिलरली एसी सालों साल तक चलेगा, 5 साल, 10, 6 साल कुछ प्रॉब्लम नहीं, आराम से चलता है। ये स्क्रीन है, 2 साल हो गया है, चल रहा है, और 2-4 साल आराम से चलेगा। ये फर्नीचर 5 साल हो गया बने को, आगे भी चलेगा। ये सब क्या है, ये सब फिक्स्ड एसेट है, राइट। ये सब क्या है, ये सब फिक्स्ड एसेट है, क्योंकि सालों साल तक हमको बेनिफिट रहेगा। बिजनेस में पैसा कमाने में हेल्प करता है, बिजनेस का अर्निंग कैपेसिटी बढ़ाता है। रीसेल के लिए नहीं होता, ये बेचने के लिए नहीं होता है, बिजनेस में यूज करने के लिए होता है, राइट। अब जाते समय ये फर्नीचर, कंप्यूटर, एसी उठा के ले जा नहीं सकते तुम, भले ही पैसा दोगे फिर भी नहीं दूंगा मैं, ये बेचने के लिए थोड़ी है, ये तो बिजनेस में करने की। अगर ये सब ही नहीं रहेगा, मैं बिजनेस कर ही नहीं पाऊंगा, है ना। मैं जो पढ़ाने का काम करता हूँ, मैं पढ़ा ही नहीं पाऊंगा अगर ये सब कुछ नहीं रहेगा तो, राइट। ये सब बिजनेस में बेचने के लिए नहीं है, बिजनेस में रीयूज करने की, नॉट फॉर रीसेल, इट इज फॉर यू द बिजनेस, राइट। ये हम ऑलरेडी पढ़े हैं स्टार्टिंग क्लासेस में, व्हाट इज फिक्स, ठीक है। तो हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, देखना। हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट बोलता है फिक्स्ड एसेट जितना रुपए में खरीदा गया है, वो उतना में ही हम रिकॉर्ड करते रहेंगे। रियल लाइफ के अंदर हो सकता है फिक्स्ड एसेट्स का जो वैल्यू है वो चेंज हो जाए, हो सकता है फिक्स्ड एसेट का वैल्यू इंक्रीज हो जाए, या ऐसा भी हो सकता है फिक्स्ड एसेट का वैल्यू डिक्रीज। एग्जांपल के तौर पे सोच लो, सपोज मैं एक जमीन खरीदा हूं, आई हैव परचेज अ लैंड फॉर 20 लाख, 20 लाख रुपया में मैं एक जमीन खरीदा हूं, ठीक है। खरीदा था, सोच लो 2000, अभी 26 में खरीदा, ठीक है। 2026 में मैं एक जमीन खरीदा, वैल्यू है उसका 20 लाख रुपए, राइट। हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, जमीन को बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कितने रुपए में लिखेंगे, जितना में खरीदे, दैट इज 20। अब 5 साल बाद, 5 साल बाद, तो 2031 में जमीन का वैल्यू 20 लाख ही होगा, का वैल्यू बदल गया होगा, राइट, इंक्रीज हो गया होगा, जनरल हाई चांसेस है हो गया होगा, ठीक है। पर हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट बोलता है अभी भी को हम कितने लिखेंगे, लाख रुपए में ही लिखते, का वैल्यू को चेंज अकाउंट्स में। एसेट बेचने के लिए थोड़ी होता है, वो चीज बेचने के लिए नहीं होता है, का मार्केट प्राइस क्या हो गया, इससे हमको क्या फर्क पड़ता है। अगर कोई चीज बेचने के लिए है, हमारा इंटेंशन उसको बेचना है, तो उसका प्राइस बढ़ेगा कम होगा तो हमको फर्क पड़ता है। हमको बेचना ही नहीं, का वैल्यू बढ़े या कम हो, उतना देना, राइट। अकाउंटेंसी के अंदर भी फिक्स्ड एसेट्स होता है, वो रीसेल के लिए नहीं होता, बेचने के लिए नहीं होता है, तो बिजनेस करने के लिए, राइट। तो फिक्स्ड एसेट को हम कितने में रिकॉर्ड करेंगे, एट द कॉस्ट प्राइस, हमेशा। भले ही मार्केट प्राइस कुछ और हो, भले ही मार्केट प्राइस जो इंक्रीज हो गया या डिक्रीज हो गया, तक नहीं पड़ता। हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, हम अपने बही खाता में सेट को लाख में, समझ में आ रहा है। आज सोच लो मैं ये फर्नीचर 10,000 खर्चा करके बनाया था, सपोज मेरा जो बही खाता है उद्देश्य कॉमर्स एकेडमी का, उसमें फर्नीचर 10,000 लिखा हुआ है। मार्केट में भले ये फर्नीचर का वैल्यू बढ़े, भले ये फर्नीचर का वैल्यू कम हो जाए, क्या फर्क पड़ता, मैं थोड़ी इसको बेचने वाला हूँ। अगर मैं बेचने वाला होता तो सोचता हाँ महंगा मैं बेच, प्रॉफिट हो, कम में बेचता तो लॉस होगा, बेचना ही नहीं, तो बिजनेस करना है इसको, ठीक है। क्या मार्केट में उसका प्राइस हो गया, बात से फर्क, क्लियर है। हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट समराइज करते हैं। हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट बहुत ही सिंपल सा बात बोलता है, जो फिक्स्ड एसेट्स हैं किसके ऊपर एप्लीकेबल है, ओनली, और किसी चीज के ऊपर एप्लीकेबल, फिक्स्ड एसेट के ऊपर ही सिर्फ एप्लीकेबल, ठीक है। तो फिक्स्ड एसेट का जो वैल्यू है
वो मार्केट में इंक्रीज हो सकता है, इंक्रीज, हमको फर्क नहीं पड़ता इंक्रीज, हम फिक्स शॉर्ट करेंगे कितना रुपए हम खरीदे हैं। कॉस्ट प्राइस था हमारा, जो पैसा हम दिए हैं फिक्स रेट को खरीदते समय, हम फिक्स रेट को शॉर्ट करते, मार्केट में वैल्यू बढ़े कम हो, सिर्फ एसेट का वैल्यू एक चीज कम होगा, को बोलते हैं, याद होगा तो डेप्रीस, याद है डेप्रीसिएशन क्या होता है? फॉल इन द वैल्यू ऑफ द एसेट, पुराना हो गया। एग्जाम्पल के तौर पे आज सोच लो ये स्क्रीन है, लेट से 10,000 रुपया में खरीदा था, अब अगर मैं इसको बेचने जाऊंगा 2 साल बाद, तो 10,000 में तो नहीं बिकी, राइट, 5,000 या 6,000 7,000 में बिकी, थोड़ा वैल्यू कम हो रहा है, थोड़ा वैल्यू कम हो रहा है, क्यों कम हो रहा है? तो कर लिया हूं, ठीक है? तो एसेट का वैल्यू सिर्फ किसकी वजह से कम हो सकता है? डेप्रीसिएशन के अगर एसेट पुराना हो रहा है तो हम एसेट का वैल्यू थोड़ा कम करेंगे, क्योंकि एसेट पुराना होता जा रहा है, बढ़ा तो सकते ही, बढ़ाना तो भूल जाओ, वी कैन नॉट इंक्रीज द वैल्यू ऑफ द एसेट, वैल्यू तो बढ़ा तो कभी नहीं सकते। सबसे प्रॉब्लम होता है जमीन, आज रिलायंस का जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स है, तो 50 का जमीन है, लिखा हुआ है 50 लाख, क्या लग रहा है रिलायंस के पास 50 लाख का, इस जमीन को आज 2026 में बेचने जाओगे तो 100 करोड़ का है, खाता में 50 लाख, उस टाइम में 50 लाख में खरीद, हाँ, तो अकाउंट्स तो बोलता है बदल नहीं सकते, 100 साल हो जाए 200 साल हो जाए, ऐसे का वैल्यू बढ़ा नहीं सकते, जितना में खरीदे उतना में रिकॉर्ड करो। रिलायंस 1950 में 50 लाख देके खरीदा था, रिलायंस 50 लाख लिख दिया जमीन का वैल्यू, आज 2026 को 100 करोड़ का क्यों ना हो जाए, पर रिलायंस उसको 100 करोड़, रिलायंस उसको 50 लाख में ही लिखा, ठीक है, उसका वैल्यू 100 करोड़ नहीं कर सकता। हाँ, जिस दिन बेचेगा 100 करोड़ आएगा, 50 लाख माइनस 100 करोड़ 99.5 करोड़ का प्रॉफिट आएगा, ठीक है, लेकिन अभी हम वैल्यू बदल नहीं सकते, वैल्यू रहेगा, जब तक बेच नहीं देते तब तक वैल्यू का वैल्यू उतना, ठीक है। इंटेंशन देखते हैं हमेशा, फिक्स एसेट हमारा टेंशन उसको बेचने का नहीं होता, तो हम यूज करने के, है ना, आज जैसे फर्नीचर 10,000 का है, मार्केट में 12,000 का हो गया, उठा के बेच दूंगा तो पढ़ाऊंगा कैसे? तो ये बेचने के लिए थोड़ी है, इसका वैल्यू बढ़ भी जाएगा, मेरा इंटेंशन इसको बेचने का, और जब कोई चीज को बेचने का इंटेंशन हमारा, फिर उसका वैल्यू मार्केट में क्या हो गया, क्लियर है? एसेट को किस पे रिकॉर्ड करेंगे? ऑलवेज कॉस्ट लेस डेप्रिसिएशन, खाली एक चीज से वैल्यू कम होगा एसेट का, दैट इज डेप्रिसिएशन। मार्केट में प्राइस बढ़े कम हो, बातों से एसेट का वैल्यू, फिर कॉन्सेप्ट का नाम है कॉस्ट कॉन्सेप्ट, या कॉल्ड एज हिस्टोरिकल कॉस्ट। हिस्टोरी मतलब पुराना, पास्ट, तो हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट मतलब जो पुराना प्राइस है उसी पे लिखते हैं, राइट। तो 50 का जो प्राइस है, पास्ट का जो प्राइस है 50 लाख, भले ही मार्केट में कुछ वैल्यू हो जाए, हम किस पे, हम पास्ट के वैल्यू पे ही लिखते, कॉन्सेप्ट का नाम है हिस्टोरिकल, हिस्टोरी मतलब राइट द कॉन्सेप्ट, ऑनलाइन स्टूडेंट राइट इट डाउन एंड कंप्लीट द पेंडिंग क्लासेस, आशना, बाकी लोग तो आल्सो, नव्या आल्सो, आना क्लासेस उसको कर लेना, ठीक। लिखना फटाफट थोड़ा सा, ठीक।
लैंग्वेज आ रहा होगा, क्या बात बोल रहा हूँ, अकॉर्डिंग टू कॉन्सेप्ट एट द प्राइस पेड परचेज, कितना रुपया में हम खरीदे हैं में ही, बट राइट, एसेट इज रिकॉर्डेड एट कॉस्ट लेस टू बी डेप्रिसिएट, लग रहा है ऐसे ना होने का वैल्यू है, कितना रुपया हम धीरे, मार्केट वैल्यू ऑफ फिक्स, मार्केट वैल्यू एसेट का इंक्रीज हो सकता है, जैसे लाख में खरीद बाद वो 45 लाख का हो, बढ़ गया इंक्रीज, या फिर एसेट का वैल्यू कम भी हो सकता है, बट द एसेट विल बी रिकॉर्डेड एट कॉस्ट प्राइस लेस, इन एसेट को मार्केट प्राइस से कुछ मार्केट फर्क पड़ता है, हमको मार्केट प्राइस का ये कम हो, आदित्य दुकान के लिए दुकान है, खरीदा आदित्य, क्या करेगा आदित्य का वैल्यू था 40,000, एक 40,000 इंटू 8 लाख रुपया, 5 लाख रुपया में है 40 टू, सॉरी 20 खरीदा एट 40,000, अब उसको क्या करेगा, आगे बेचेगा, क्या हुआ, मार्केट में इसका वैल्यू डिक्रीज किया है, अचानक से मार्केट में कम हो गया है, आजकल नया एसी जो है 40 में लाया था, 7 दिन बाद कुछ टैक्स वैक्स का, और आजकल एसी 35,000 में मिल, या फिर लेट से बहुत ज्यादा इंक्रीज, अचानक से शॉर्टेज हो गया और एसी का वैल्यू मार्केट में बहुत ज्यादा बढ़ गया है, इंक्रीज हो गया है, 40 किया अभी 50-60 हजार, आदित्य जो है का वैल्यू बढ़ाएगा या कम करेगा, करेंगे, करेंगे, वो एसेट तो है, एसेट फिक्स्ड एसेट नहीं तो है, फिक्स्ड एसेट करेंट एसेट पढ़े थे हम लोग, तो एसेट होता है, ये क्या है, ये गुड्स है, गुड्स है कि नहीं, सामान हम खरीदते हैं आगे बेचने के लिए, गुड्स है, और गुड्स इज एन एग्जांपल ऑफ करंट एसेट, गुड्स फिक्स्ड एसेट नहीं होता, गुड्स करंट एसेट होता, और जो हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट हम पढ़े वो एप्लीकेबल ही सिर्फ पे है, फिक्स्ड एसेट्स पे एप्लीकेबल है, गुड्स के ऊपर एप्लीकेबल नहीं है ये, गुड्स का वैल्यू कम होगा तो हम वैल्यू कम कर सकते हैं, ठीक है, कह रही है, राइट, तो ये बोलने का मतलब है कि करंट एसेट्स पे ये एप्लीकेबल नहीं, गुड्स के ऊपर ये एप्लीकेबल नहीं, बेचने के लिए होता है, जो चीज बेचने के लिए होता है उसका वैल्यू ऊपर होगा तो अपने का होगा ना, लेकिन जो चीज बेचने के लिए नहीं होता है फिक्स्ड एसेट का वैल्यू ऊपर नीचे होगा, कह रही है, राइट, ऑल अबाउट द डुअल एस्पेक्ट, पॉइंट नंबर हेडिंग और वैलिड, डुअल एस्पेक्ट और क्वालिटी, डुअल एस्पेक्ट और क्वालिटी, ये हमारा नेक्स्ट चैप्टर है, हमारा पहला चैप्टर स्टार्ट होगा
चैप्टर जो है वेल ना वेडनेसडे स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट प्रैक्टिकल चैप्टर होगा अकाउंट्स। अकाउंट्स इज नॉट थ्योरी, जो अकाउंट्स इज लाइक अकाउंट्स सॉल्व करना। क्या सोच लो, चालू नहीं हुआ, आता है ना, ये टीजर आता है, ये टीजर चल रहा है, ट्रेलर भी नहीं आया। ठीक है, अकाउंट्स ऑफ दैट लेवल कि भाई बहन है तो बता देंगे। तो अकाउंट्स वैसा मूवी टाइप लगेगा, पूरा प्रैक्टिकल क्वेश्चन टाइप लगेगा, इजी अकाउंट्स रटेंगे एग्जाम में लिख। अकाउंट्स ऐसा स्टार्ट करने थोड़ा स्टार्टिंग में थ्योरी पोर्शन पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो प्रैक्टिकल चैप्टर है, पहला प्रैक्टिकल चैप्टर है, तो इस टॉपिक की है दैट इज डुअल एस्पेक्ट। समझते हैं व्हाट इज डुअल एस्पेक्ट। द वर्ड डुअल, डुअल मींस नॉर्मल लैंग्वेज में वर्ड डुअल मींस राइट, डुअल एस्पेक्ट या डुअलिटी जो है अकाउंट्स का भी ट्रांजेक्शन का है। अकाउंट्स में मतलब बिजनेस में जो होता है, सामान खरीदे, सामान बेचे, रेंट दी, ठीक है, रेंट मिला, जो कुछ भी हो रहा है, बैंक में पैसा जमा किए, डाले, दिन भर दुकान में जो कुछ भी कर रहे हैं, सब चीज दो चीजों को इम्पैक्ट करता है। कोई भी एक ट्रांजेक्शन जब होता है, दो चीजों को इम्पैक्ट करता है हमें, ठीक है। अकाउंट्स में कोई भी ट्रांजेक्शन एक इम्पैक्ट नहीं करता, हमेशा वो दो चीजों को इम्पैक्ट करता है। ये हमारा जो बुक है, बस अकाउंट है, बुक है, बुक का नाम तो पढ़ लें। तो बुक है, कैन सी द नेम ऑफ द बुक itself, of the book is double entry itself, double entry, है, डबल एंट्री मीन डुअल एस्पेक्ट। अकाउंट्स का बुक ही डबल एंट्री। अब अकाउंट्स में जितना भी ट्रांजेक्शन है वो एक चीजों को इम्पैक्ट नहीं करता, वो हमेशा दो चीजों को इम्पैक्ट करता है, तो बोलते हैं डुअल। एग्जाम्पल देता हूं मैं, सपोज एग्जाम्पल देता हूं, परचेज्ड, चैप्टर 3 स्टार्ट हो गया, सोच लो, परचेज गुड्स वर्थ 10,000 कैश, 10,000 का गुड्स खरीदे हम कैश, पैसा दिए सामान खरीदे, तो इससे दो चीजों पे इम्पैक्ट पड़ेगा। ध्यान से सुनना, क्या दो चीजों पे इम्पैक्ट पड़ेगा। पहला, गुड्स बढ़ेगा, गुड्स बढ़ेगा, गुड्स खरीदे, गुड्स आएगा, बढ़ेगा, और पैसा दिए, क्या होगा, पैसा दो चीजों पे इम्पैक्ट पड़ा कि नहीं। एक ट्रांजेक्शन हुआ परचेज गुड्स, फिर इम्पैक्ट दो चीजों पे पड़ा, एक गुड्स बढ़ा, कैश कम हुआ, राइट। सिमिलरली कोई भी ट्रांजेक्शन हम लेते, तो जो सामान बेचे, होल गुड्स, दो चीजों पे किस इम्पैक्ट पड़ेगा बताओ। एक, गुड्स कम होगा और पैसा आएगा, राइट। कोई भी ट्रांजेक्शन ले, बैंक में पैसा डिपॉजिट किए, डिपॉजिटेड 10,000 बैंक अकाउंट, बैंक में 10,000 रुपया डिपॉजिट किए, तो दो चीज हो, एक, बैंक में पैसा बढ़ेगा, हमारा बैंक अकाउंट में पैसा बढ़ेगा, बैंक में 10,000 रुपया बढ़ेगा, पैसा बढ़ेगा 10,000, और पैसा कम हो जाएगा, हमारे पास कैश कम हो जाएगा, है ना। पॉकेट था, 10,000 निकाल के बैंक डाल दिया, बैंक में तो 10,000 बढ़ा, राइट, तो दो पे इम्पैक्ट पड़ा ना। ऐसे ही हर एक ट्रांजेक्शन जो भी होता है बिजनेस, वो हमेशा दो चीजों एक्ट कर, को बोलते हैं डुअल एस्पेक्ट, और इसी को बोलते हैं बुक का नाम डबल एंट्री। पूरा का पूरा अकाउंट्स डबल एंट्री, तब बिजनेस, सामान खरीद, सैलरी,
ऐसा डिपॉजिट किया ले करते हैं एडवर्टाइजमेंट ट्रांजेक्शन का है। सब चीज दो चीजों, हर एक ट्रांजेक्शन कम से कम दो फैक्ट को बोलते हैं वेल एस्पेक्ट कॉल्ड एज क्वालिटी। हमारा इतना था, जैसे मैं एग्जांपल दिया यहाँ पे दो चीज़ है। और भी एग्जांपल हम ले सकते हैं। बैंक से लोन लिए, बैंक बैंक लोन 10 लाख का बैंक, क्या होगा बताओ, एक तो बताओ कम से कम पैसा आएगा। बैंक में 5 लाख रुपए आएगा, बैंक में 5 लाख रुपए आएगा। दूसरा, ये बैंक लोन चुकाना भी तो पड़ेगा, चुकाना पड़ेगा, पहले थोड़ी हम भाग जाएंगे ना। तो 5 लाख रुपया चुकाना पड़ेगा। बैंक लोन क्या है, बैंक लोन लाइबिलिटी है। बैंक लोन नाम का लाइबिलिटी तो है, बैंक लोन क्या है, लाइबिलिटी है। लाइबिलिटी बढ़ेगा 5 लाख से, हमारे सर पे लाइबिलिटी बढ़ रहा है, हमारे सर पे बोझ बढ़ रहा है, 5 लाख चुकाना है, लाइबिलिटी बढ़ेगा 5। क्या हुआ, एक बैंक में पैसा बढ़ा, लाइबिलिटी तक चुका, राइट। मैं कोई एसेट खरीदा, कोई फर्नीचर खरीदा, मार्केट गया, ये खरीद के ले आया, क्या होगा, दो चीज, एक फर्नीचर बढ़ेगा, खरीदा तो फर्नीचर 10 हुआ, पैसा दिया कैश, कोई भी ट्रांजेक्शन, दो चीज फैक्ट क्लियर है, तरह समझ में आ गया। देखना अब एक चीज और, इतना तक क्लियर है। अब एक ट्रांजेक्शन, पहला ट्रांजेक्शन सामान खरीदे, सामान खरीदे तो क्या हुआ, गुड्स बढ़ा और कैश कम हुआ, दो चीजों को इम्पैक्ट किया। अब अकाउंट्स में जो दो चीजों को इम्पैक्ट किया, एक को इसमें से डेबिट बोलते हैं और दूसरे को इसमें से क्रेडिट। अब किसको डेबिट बोलते हैं और किसको क्रेडिट बोलते हैं, आगे चल चैप्टर है, नाम सीखिए कैसे पहचानते हैं डेबिटेड या कौन सा डेबिट हुआ कौन सा, ठीक है। डेबिट और क्रेडिट वो एस्पेक्ट है, का मतलब है बिजनेस कोई भी ट्रांजेक्शन पूरा है तो दो चीजों को एक्ट करे। पहला इम्पैक्ट को डेबिट बोलते हैं, इम्पैक्ट को क्या बोलते हैं, क्रेडिट दे रही है। अब कैसे पहचानते हैं डेबिट एंड क्रेडिट, वही हमारा नेक्स्ट चैप्टर चैप्टर वो हाउ टू आइडेंटिफाई डेबिट। एज पर डुअल एस्पेक्ट एवरी ट्रांजेक्शन हैज टू एस्पेक्ट, इम्पैक्ट करेगा। ये पहला इम्पैक्ट को डेबिट और दूसरे क्या बोलेंगे, क्रेडिट। डुअल एस्पेक्ट के वजह से ही बिजनेस में हमेशा क्या होगा, टोटल एसेट्स होगा बराबर होगा कैपिटल प्लस लायबिलिटी। इसमें हमेशा टोटल एसेट है के बराबर होगा कैपिटल प्लस लायबिलिटी, को बोलते अकाउंटिंग, क्या बोलते हैं अकाउंट्स में, कॉल्ड एज अकाउंट्स का इक्वेशन, कॉल्ड एज अकाउंट। पढ़े होगे इक्वेशंस मैथ्स में, क्लास में, क्वाड्रेटिक भी है ना, दोनों है लीनियर, दो साइड बराबर होना एलएचएस। यहाँ पे अकाउंट्स का जो इक्वेशन कॉल्ड एज अकाउंटिंग, अकाउंट्स का क्या इक्वेशन होता है, टोटल जो एसेट होता है बिजनेस बराबर होता है कैपिटल प्लस लायबिलिटी, कॉल्ड एज अकाउंटिंग। नेक्स्ट चैप्टर व्हिच वी स्टार्ट ऑन वेडनेसडे, नेम ऑफ द चैप्टर इज अकाउंटिंग, चैप्टर का नाम है, विल राइट द प्रिंसिपल, बिजनेस में जो कुछ भी होता है एक्ट करे, फैक्ट को डेबिट बोलते हैं और दूसरे फैक्ट को क्रेडिट बोलते हैं। कैसे पहचानते हैं डेबिट क्रेडिट, वो हमारा आने वाला चैप्टर। ऑनलाइन स्टूडेंट्स क्लियर है ये, डुअल एस्पेक्ट और डुअलिटी।
also called as capital, याद होगा का मतलब कैपिटल ही होता है। एसेट इक्वल्स टू इक्विटी प्लस, और यू कैन राइट एसेट इक्वल्स टू कैपिटल प्लस, बात है दोनों, राइट कैपिटल। ठीक है, तो रीड करेंगे कुछ समझ पर। अकॉर्डिंग टू डुअल एस्पेक्ट, एवरी ट्रांजेक्शन एंटायर बिजनेस हैज टू एस्पेक्ट, फैक्ट करेगा ऑफ इक्वल, एक डेबिट होता है और दूसरे क्या बोलते हैं, क्रेडिट। डेबिट और क्रेडिट जानते हैं, कॉन्सेप्ट की वजह से अकाउंट्स में फॉर्म होता है, कॉल्ड एज काउंटिंग इज टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी। तो एसेट है वो हमेशा किसके बराबर होगा, कैपिटल के एंड लाइबिलिटी। पॉइंट नंबर मैचिंग, काफी पॉइंट नंबर 9 हेडिंग मैचिंग, मैचिंग मैचिंग प्रिंसिपल बहुत सिंपल सा बात बोलता है। यहाँ पे दो तीन वर्ड है, एक बार समझना पड़ेगा। फर्स्ट वर्ड है यहाँ पे व्हाट इज, व्हाट इज कम, वर्ड है बहुत इजी, खर्चा हो रहा है। कौन सा खर्चा, रेवेन्यू एक्सपेंड, याद होगा हम टाइप्स ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंस किसको बोलते हैं, बताया था वहां। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है तो हमारा डे टू डे खर्चा है, जो रेकरिंग खर्चा है, तो हम एक्सपेंस, एक्सपेंस व्हेन आई एम सेइंग द वर्ड एक्सपेंस, ऑलवेज आउट द रेवेन्यू। सोच लो साल भर में 8 लाख रुपए का क्या हुआ, स्टाफ का सैलरी हो गया, रेंट हो गया, इलेक्ट्रिक का, ठीक है, सामान खरीदा, परचेज ऑफ गुड्स, एडवर्टाइजमेंट का, ये सारा खर्चा मिला के टोटल साल में 8 लाख रुपए का हुआ, क्या बोलेंगे, एक्सपेंस, राइट। नेक्स्ट, रेवेन्यू का मतलब होता है टोटल दुकान में कितना का सेल्स हुआ है, कमाई नहीं, दुकान में कितना बिक्री,
दैट इज कॉल्ड एज रेवेन्यू। ठीक है, टोटल साल में सोचो 15 लाख रुपया का दुकान में सामान बेचे हैं, ग्राहक को, कस्टमर को 15 लाख रुपए का सामान बेच, क्या बोलेंगे? रेवेन्यू, राइट। कितना कमाए होंगे? 15 लाख रुपए का बिक्री हुआ दुकान में, 15 लाख रुपए का सेल्स हुआ और 8 लाख रुपए का खर्चा हो गया दुकान में साल भर में, कमाए कितना होंगे? 7 लाख। 7 लाख विल बी कॉल्ड एज इनकम। समझ में आ रहा है? देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द वर्ड रेवेन्यू एंड इनकम। है, तो पहले कोई पूछा भी था ऑनलाइन में, है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रेवेन्यू एंड इनकम। हियर वी आर डिस्कस। रेवेन्यू का मतलब है दुकान में जो सेल्स हुआ, सेल्स इज कॉल्ड एज रेवेन्यू। और जितना सेल हुआ सब कमाई थोड़ी है, सब प्रॉफिट थोड़ी दुकान में, सामान खरीदना भी तो पड़ता है। अब 100 रुपए का सामान बेचे तो 100 रुपए कमाई थोड़ी हो गया, सामान खरीदे भी तो होंगे 80-90, थोड़ा बहुत खर्चा भी तो है दुकान में, सब काट कूट बचेगा, कम, ऑल्सो कॉल्ड एज प्रॉफिट्स भी, कम एज। समझ में आ रहा है? यू हैव टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन द वर्ड रेवेन्यू एंड इनकम, इट इज इंपॉर्टेंट हियर। ठीक है, रेवेन्यू मतलब टोटल कितना सेल्स हुआ और इनकम मतलब कितना बचा, उसमें कितना कमाई हुआ। कमाई इज नॉट इक्वल टू सेल। 15 लाख का सेल हुआ लेकिन 8 लाख का खर्चा भी है दुकान में साल भर में, पैसा बचा कितना? 7 लाख रुपीज। 7 लाख रुपीज का कम। फिर मैचिंग, मैचिंग है, अगर हमको सही प्रॉफिट निकालना है बिजनेस का, वी हैव टू कंपेयर द करेक्ट रेवेन्यू विद द करेक्ट एक्सपेंस। जब हम करेक्ट रेवेन्यू को, सही रेवेन्यू को सही एक्सपेंसेस के साथ कंपेयर करेंगे, तभी हम बिजनेस का कैलकुलेट कर पाएंगे सही इनकम प्रॉफिट। एक बिजनेस में सही प्रॉफिट कैलकुलेट करना बहुत जरूरी। सही प्रॉफिट कब कैलकुलेट होगा? व्हेन वी आर कंपेयरिंग द रेवेन्यू विद द एक्सपेंस। रेवेन्यू को जब एक्सपेंस के साथ कंपेयर करेंगे, मैच करेंगे, तब सही प्रॉफिट। मैच तुम पढ़े भी होगे पहले, मैच द कॉलम आता है। मैच द कॉलम कैसे होता था? इधर 4 ऑप्शन है ना, और इधर 4 ऑप्शन है। मैच द कॉलम याद है ना? जैसे ये इसके से लग रहा है तो ये कॉलम करते थे। मैच द कॉलम मीन्स व्हाट? कंपेयरिंग द 2 कॉलम्स, मैचिंग द कॉलम इज कॉल्ड एज मैच द कॉलम। कॉलम को कंपेयर करना, मैच द कॉलम। रेवेन्यू और एक्सपेंस को कंपेयर करना कॉल्ड एज मैचिंग। तो मैच द कॉलम वही वर्ड है मैचिंग। मैच का मतलब को कंपेयर करना, जोड़ना। ठीक है, वैसे ही यहाँ पे सही प्रॉफिट निकालने के लिए बिजनेस में वी हैव टू मैच द रेवेन्यू विद द एक्सपेंस ऑर्डर टू कैलकुलेट द प्रॉफिट। क्लियर है? समराइज करते हैं मैचिंग टाइम में। अगर तो मैचिंग प्रिंसिपल सेज दैट order to calculate correct profit or loss the business, we have to compare, we have to match the correct revenue with the correct। जब सही रेवेन्यू होगा, रेवेन्यू को ठीक से लिखेंगे, एक्सपेंस को ठीक से लिखेंगे, और जब दोनों को मैच करेंगे, दोनों को कंपेयर करेंगे, तब हम बिजनेस का सही प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट कर सकेंगे। ठीक है, लॉस कब होगा? एक्सपेंस ज्यादा है, एक्सपेंस 18 लाख है, रेवेन्यू हुआ 15 लाख, दुकान में बिक्री 15 लाख हुआ है साल भर में, खर्चा हो गया 18 लाख, यहाँ पे लॉस है, लॉस ऑफ। राइट, काफी और लेस। स्टूडेंट्स वी कैन स्टार्ट राइटिंग।
राइट इट डाउन। कॉल्ड एज अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, मैचिंग अकॉर्डिंग टू मैचिंग इट नेसेसरी टू मैच। मैच मतलब दो चीज, मैच द रेवेन्यू मतलब सेल्स, दुकान में कितना, मैच द रेवेन्यू विद द एक्सपेंस। तो कौन सा एक्सपेंस बात करते हैं, रेवेन्यू। इट इज नेसेसरी टू मैच द रेवेन्यू द एक्सपेंस in order to calculate करेक्ट प्रॉफिट या कब होगा, अगर रेवेन्यू ज्यादा है प्रॉफिट होगा, अगर रेवेन्यू कम है लॉस होगा। इफ करेक्ट रेवेन्यू कंपेयर विद द करेक्ट एक्सपेंस देन ओनली करेक्ट प्रॉफिट और लॉस कैन कैलकुलेट। इसके लिए बहुत जरूरी है अकाउंट्स में रेवेन्यू को ठीक से रिकॉर्ड करना, सामान हम बेच प्रॉपरली रिकॉर्ड करना, खर्चा हो रहा है उसको प्रॉपरली रिकॉर्ड करना। कि अगर हम रेवेन्यू गलत हुआ हमारा या हमारा एक्सपेंस गलत हुआ, कुछ एक्सपेंस भूल गए, एक्सपेंस ज़्यादा लिख दी, कम लिख दी, तो अगर रेवेन्यू और एक्सपेंस गलती हुआ, फिर बिजनेस का जो प्रॉफिट है वो गलत निकल, राइट। ये प्रॉफिट कैसे निकल रहा है, रेवेन्यू माइनस करने से। अगर रेवेन्यू गलती है, एक्सपेंस अकॉर्डिंग कर का प्रॉफिट, हमारा अकाउंट्स का ऑब्जेक्ट पढ़ी क्यों, हम चाहते हैं business का हिसाब किताब रखना, ना कमाई हुआ उसका हिसाब करना। तो अकाउंट्स का ऑब्जेक्ट है सही प्रॉफिट निकालना। काम हम कर रहे हैं, दिन भर दुकान में काम कर रहे हैं, साल भर में कितना पैसा कमाए कैलकुलेट करना ही तो ऑब्जेक्टिव है। वो ऑब्जेक्टिव तभी पूरा हो सकेगा जब हम रेवेन्यू को रिकॉर्ड करें। अगर कुछ कुछ आएगा हमसे ना होंगे, क्या होगा अल्टीमेट ईयर के एंड में जो प्रॉफिट या लॉस निकलेगा बिजनेस का वो रॉन्ग होगा। बिकॉज करेक्ट अगर रेवेन्यू करेक्ट हुआ, प्रॉफिट फिर दे रही है। ऑल अबाउट द थर्ड प्रिंसिपल, मैचिंग दे रहता। क्या पढ़ेंगे हम लोग, टोटल कान बन मत, कान बन मत। तो तीन तो प्रिंसिपल हम टोटल थे। पहला स्टार्ट किए फ्रॉम हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट, आएगा व्हाट इज हिस्टोरिकल, काव्या व्हाट, प्राइस तो बढ़ता घटता है, यानी कौन सा एसेट, फिक्स्ड एसेट। तो फिक्स एसेट का प्राइस हम सेम रखते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, मार्केट में बढ़ रहा है कम हो रहा है, मार्केट में प्राइस हो रहा है, लेकिन हम फिक्स प्राइस को, और कुछ था उसमें, खाली एक चीज कम हो सकता है प्राइस, क्या था रमन, हाँ पास वाले प्राइस को रिकॉर्ड करेंगे, मार्केट में क्या प्राइस हो उसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे, क्या वो तो एक चीज से कम हो सकता है कॉस्ट, डेप्रिसिएशन, तो इसको रिकॉर्ड करते हैं कॉस्ट लेस। के बाद सेकेंड प्रिंसिपल हम पढ़े, डेट वाज डुअल एस्पेक्ट ऑफ डुअलिटी।
क्या आदित्य क्या बोलता है नाम से है का दो एस्पेक्ट है, मतलब दो चीजों को इम्पैक्ट करता है। क्या क्या नाम होता है वो इम्पैक्ट का? क्रेडिट एंड डेबिट है ना, एक इम्पैक्ट को डेबिट बोलते हैं, क्रेडिट बोलते हैं, दोनों हमेशा इक्वल होता है। एक इक्वेशन बनता है अकाउंट्स में, वो अकाउंटिंग नाम है डेट इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी। नेक्स्ट चैप्टर है पूरा चैप्टर इज के बाद हम आज नेक्स्ट मैचिंग सा बात बोलता है, रेवेन्यू को मैच करना पड़ेगा, कंपेयर करना पड़ेगा साथ, सही रेवेन्यू को अगर सही एक्सपेंस के साथ, तभी सही प्रॉफिट कैलकुलेट। फिर क्या पढ़ेंगे, एक क्लास और लगेगा अकाउंटिंग पढ़ेंगे वेंसडे से स्टार्ट द फर्स्ट चैप्टर अकाउंट्स में। ऑनलाइन स्टूडेंट्स कैन पुराना क्लासेस कर लेना, आशना लोका नव्या तेजस जो पुराना क्लासेस कर